F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं उन तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जिनके दिमाग जुर्म में लिप्त हैं कि अंडमान पुलिस को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप अंडमान पुलिस को हल्के में लेते हो, जिस तरीके से ये फ्रॉडस्टर, टिकट स्कैमर शफीक ने लिया, तो उसका अंजाम क्या होता है आप खुद देख लीजिए। आप जुर्म से दूर रहिए, सही रास्ते पर चलिए। हमारी कानून, प्रशासन, सरकार, हर कोई आपको हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जुर्म का रास्ता आपको सिर्फ कोर्ट कचहरी और प्रातरापुर जेल लेकर जाएगा। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत महीने से आप सब ने सुना होगा शफीक नाम का एक व्यक्ति जो फ़्लाइट टिकट्स को लेके काफ़ी फ्रॉड कर रहा था। कई लोगों के पैसे उसने लूटे हैं टिकट्स के नाम पर। लोगों को टिकट दे देता था, डुप्लीकेट पीएनआर भी प्रिंट आउट करा के उनको भेज देता था, मगर वो टिकट असली नहीं होते थे और उनके हज़ारों रुपए लूट लेता था। सबसे पहला शफीक का जो धांधली का मामला था वो मुआई थाई के जो पूरे टोटल ग्रुप का टिकटिंग का था, जिसमें पूरे ग्रुप का टिकट बुक किया गया था, उसके पेमेंट कर दिए गए थे। ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब कुछ था, और फिर पता चला कि वो टिकट असली नहीं था। तब शफीक नाम का ये बंदा सबके जहन पे आया कि ऐसा कोई नाम का बंदा है। आई थिंक जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, मामला मार्च या अप्रैल का है, यानी कि 6-7 महीने पहले। सब जगह इसकी तलाश होने लगी, इस बंदे को लोग ढूंढने लगे कि आखिर कौन है, लेकिन पता नहीं चला, मामला दब गया। फिर बीच बीच में हमें पता चलता रहा कि कोई शफीक नाम का बंदा है, इस तरह डुप्लीकेट टिकट्स बिक्री कर रहा है और लोगों को सस्ते टिकट्स का ऑफ़र देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार में जो फ़्लाइट टिकट्स की जो रेट है कितनी महंगी है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। जहाँ 10,000 की टिकट है, अगर कोई आपको 2,000 रुपये भी कम दे रहा है तो आप डेफ़िनेटली उसी के पास जाओगे, क्योंकि हर पैसा मायने रखता है आज के इस महंगाई के ज़माने में। तो वहीं शफीक जो है 10,000 जब रेट चल रहा होता है तो वो ख़ासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो मैसेज डालता है कि उसके पास पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर टू कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर टू दिल्ली के जो भी रेट्स मार्केट में चल रहे होते हैं उससे 2-3-4 हज़ार रुपये कम करता था और लोग उसे बुक कर देते थे। वो लोगों से पैसे ले लेता था, ये क्या कर कि पैसे मिलते साथ उनको पीएनआर नंबर टिकट मिल जाएगा, कंफर्म टिकट मिल जाएगा, और वो एक डुप्लीकेट टिकट छापकर उनको दे देता था और फिर गायब हो जाता था। अक्सर अपना जो है ये फ़ोन नंबर बदलता था और लोग इसे पकड़ भी नहीं पाते थे। कभी ये किसी का नाम इस्तेमाल करता, कभी किसी ट्रैवल एजेंसी का नाम इस्तेमाल करता, इस तरीके से करा जा रहा था कई बार। और इसने हमारे द्वीपवासियों के कई लोगों को धोखा दिया है, लाखों रुपए का चूना लगाया है। परेशान होकर कई सारे ट्रैवल एजेंसीज़, उनकी बदनामी होने लगी, वे परेशान होने लगे, क्योंकि आप डीपी में किसी ट्रैवल एजेंसी का बोर्ड का फ़ोटो लगा देता है, अपने नाम के जगह पे उस ट्रैवल एजेंट का नाम यूज़ करता है, लोग उनके पास जाते हैं। वो बंदे परेशान होते कि हमने कभी आपका टिकट बुक ही नहीं किया, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। लोग कहते हैं इसमें आपका ट्रैवल एजेंसी का फ़ोटो है, आपका नाम दिया हुआ है, मगर नंबर तो वो नहीं है। इस तरीके की जो तकलीफ़ें होती थी हमारे ट्रैवल एजेंट्स को झेलना पड़ता था शफीक की वजह से। कई लोगों के नाम भी ख़राब होने लगे, इससे लोग परेशान होने लगे। सबसे बड़ी बात,
खुद सोशल मीडिया में इसके बारे में लोगों ने अवेयरनेस भी किया। इसने बेशर्मी की हद पार की, ये कहकर कि इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इसने ओपनली चैलेंज किया। हमारे चैनल में भी कई लोगों ने बोला, हमसे आके बात की। जैसे आपने हमारे एक एपिसोड में देखा होगा कि इसने आइलैंड न्यूज़ चलाने वाले जो महेश नाम का लड़का है, उसने भी इस बारे में कंप्लेंट की थी। और न्यू पहाड़ गांव के जो ट्रैवल एजेंट शशि, उन दोनों ने हमारे चैनल में शिकायत की थी कि इस शफीक नाम के इस बंदे से सावधान रहे, क्योंकि ये उनका भी नाम इस्तेमाल कर रहा है, अपने डीपी में उनके फ़ोटोज़ लगा रहा है और उनके नाम से लोगों को धोखाधड़ी कर रहा है। एक लड़की जिसको बहुत अर्जेंट में एग्ज़ाम देने चेन्नई जाना था, वो आके शशि जो ट्रैवल एजेंट है उनसे लड़ने लगी कि उन्हें टिकट चाहिए। शशि वाज लाइक रियली शॉक कि मैंने तो आपका टिकट कभी नहीं बनाया। तब उन्होंने दिखाया कि डीपी में आपका नंबर है, आपका नाम है, आपका फ़ोटो है। वहाँ पर शशि पहली बार इसके धोखे का शिकार हुआ और उसने हमारे चैनल को बताया, अंडमान द्वीप वासियों को सतर्क किया कि इस तरीके से चालबाजी करके शफीक जो है लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों के पैसे लूट रहा है। उसने कई यूट्यूबर्स को भी कॉल किए। उसका जो हिम्मत है वो इतना बढ़ गया था, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा रहा था, कोई उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था, तो उसका भी हिम्मत बढ़ने लगा और चैलेंज करने लगा लोगों को खुलेआम कि ना तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ना ही पुलिस डिपार्टमेंट उसको पकड़ सकती है, वो बहुत ही शातिर है। उसके बाद जब हमने ये एपिसोड चलाया था तो इसी शफीक ने हमें भी कॉल किया था और हमसे कहने लगा कि वो सरेंडर करना चाहता है। हमने कहा अच्छी बात है, आप आइए सरेंडर करिए। हमने इसकी जो जानकारी है वो PS अबरडीन बाज़ार में भी दी थी, क्योंकि हमें पहले से ही कई लोगों ने सतर्क किया था कि वो अक्सर ऐसे ही करता है और उसे बड़ा मज़ा आता है इस तरीके का खेल खेलने। जब हमसे शफीक ने संपर्क किया था तो हमने शफीक को समझाया भी था कि अगर आप खुद से सरेंडर करते हो, आत्मसमर्पण करते हो, तो हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़ी बहुत दया दिखाई जाएगी और कानूनी तरीके से जो भी होगा आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चालाकी करते रहे, लोगों को धोखाधड़ी करते रहे और बोलते रहे कि अंडमान निकोबार की जो पुलिस है निकम्मी है, मुझे कभी नहीं पकड़ सकती, एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कुछ नहीं कर सकता, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब आप अंडमान निकोबार पुलिस के गिरफ्त में होगे। आज 18 अक्टूबर को हमारी PS पहाड़ गांव यहाँ पर शफीक को लाया गया है। सूत्रों से हमें पता चला है कि शफीक को पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में उसका लोकेशन ट्रेस करके उसे पकड़ा गया है। हमें जो पता चला है सूत्रों से कि पिछले 7-8 महीने में शफीक ने कम से कम 15 स्टेट्स बदले होंगे। हम सलाम करते हैं हमारे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को, साउथ अंडमान SP सर कलाईवनन जी, SDPO श्री सनी गुप्ता सर, SHO राहुल सर, जिन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि अंडमान के जो लोग हैं, कई थाने में शफीक के जो कारनामे हैं इसकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। नाक में दम कर रखा था लोगों का, लोगों को लूट रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था। तो इन्होंने जो एक टीम बनाई और इसे गंभीरता से लेकर इसे ट्रेस करना शुरू किया, इसको फॉलो करना शुरू किया, इसके हर मूवमेंट पर नज़र रखने की शुरुआत हुई। सब इंस्पेक्टर शिव हरे सर जो है इनके IO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, और उनका साथ दिए हेड कांस्टेबल निर्मल सर। इन दोनों ने बहुत ही चतुराई के साथ शफीक की हर मूवमेंट, हर कॉल्स को बराबर उन्होंने निगरानी की, इसके पीछे लगे रहे। कई बार अगर पुलिस किसी केस में थोड़ी सी देरी हो जाती है तो लोग तुरंत निंदा करने लगते हैं कि पुलिस असफल है, पुलिस ये नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है। वहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई मामले हैं हमारे अंडमान निकोबार में कि बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी यहाँ अंडमान निकोबार में पकड़ा गया है हमारे सतर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। आप रिकॉर्ड्स देख सकते हो। PS पहाड़ गांव को पूरे भारतवर्ष के जो पुलिस स्टेशन है उसमें 5वें स्थान दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश में कितने पुलिस थाने होंगे, उन सब में PS पहाड़ गांव को 5वां नंबर दिया गया है इनके परफॉर्मेंस के लिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो ऑनर होते हैं इनको पैसे से नहीं ख़रीदा जाता है, ये इनकी काबिलियत, इनकी मेहनत, इनके केसेस, इनके सक्सेस रेट को देख के दिया जाता है। तो कृपया जब भी आप अगली बार हमारे अंडमान निकोबार के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में उंगली उठाते हो तो उससे पहले थोड़ी सी स्टडी कर लिया कीजिए, क्योंकि पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं।
ना वे जादूगर हैं, ना ही कोई चमत्कारी। वे भी अपनी सद्बुद्धि, अपनी मेहनत का इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी बदमाश, गुंडे, फ्रॉडस्टर होते हैं उनको पकड़ने में लग जाते हैं, उनके इरादों को नाकाम करने में लग जाते हैं, ताकि हम जो जनता हैं हम सुरक्षित रहें। पहले भी हमारे जो भी SHO तो यहाँ पे काफ़ी मेहनत करते थे क्राइम रेट को रोकने में, हर किस्म की केसेस को सॉल्व करने में, मगर राहुल सर के आने के बाद हमने भी नोट किया है कि क्राइम रेट भी कम हो रही है और जो केसेस है, जो पेंडिंग केसेस भी हैं, उनका भी सलूशन बहुत जल्दी निकला जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना ही होगा कि 25 लाख का जो मामला था उसको भी सॉल्व किया गया था 5 सितंबर के आसपास में, और अभी ये बहुत बड़ा केस आया है। यहाँ पे हमें पूरा यकीन है कि हमारे अंडमान निकोबार की जनता राहत की सांस लेगी। जब से शफीक का मामला अंडमान निकोबार में सोशल मीडिया में घूमने लगा और लोग परेशान होकर कई बार, कभी अबरडीन थाना, कभी ओगराब्राज थाना, कभी चाटम थाना या पहाड़गांव थाना, यहाँ पे लोग जाने लगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जिस बंदे के नाम से भी शफीक फ्रॉड करता था उस बंदे को बुलाया जाता था। वे अनजान होते थे कि हमें पता ही नहीं कि हमारा नाम इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के नाक में दम कर रखा था शफीक ने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिव हरे सर ने दिन रात एक कर दी इस केस में, जहाँ तक हमें पता चला है। साउथ अंडमान SP, SDPO सर, SHO सर सब परेशान थे। लोगों से भी उन्होंने गुजारिश की थी जिसको भी शफीक के बारे में जो भी क्लू मिलता है बताया जाए ताकि इसको पकड़ा जा सके। बराबर शफीक को जो है अंडर स्कैनर रख के उसको ट्रेस किया जा रहा था। उसके हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी, उसकी हर लोकेशंस पर नज़र रखी जा रही थी। और जैसे ही हमारे सतर्क पुलिस को पता चला कि वो पंजाब के इस डिस्ट्रिक्ट में है तो तुरंत उसे वहाँ पर दबोच लिया गया और 18 तारीख यानी आज इंडिगो फ्लाइट से उसे यहाँ पर लेकर आया गया है। हम आप सभी द्वीपवासियों से अंत में यही गुजारिश करेंगे कि कृपया जब भी आप आगे से फ़्लाइट टिकट्स बुक करते हो तो प्लीज़ जो भी वेबसाइट में आप जाते हो तो पहले उसकी जेन्युइनिटी, ऑथेंटिसिटी को चेक करें। ऐसे ही किसी के भी ऑफ़र को आप यूँ ना मान ले। अगर इस तरीके से अगर हम जनता लापरवाही करेंगे, एक दिन में 10 जनता ने भी अगर लापरवाही की तो ये जो फ्रॉडस्टर हैं 3000 के हिसाब से भी वो 30,000 रुपये बैठे बैठे कमा रहा है। उसकी कमाई हो रही है, कई लोगों को परेशानियों में डाल रहे हैं। यकीन मानिए हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है अंडमान निकोबार की बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करती है। हर वक्त जनता की सेवा में अपना एक एक पल देती है। धूप हो बारिश हो तैनात रहते हैं ये देखने के लिए कि वहाँ पे किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर ना ब्रेक हो। पूरी रात धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि किसी भी तरह की वहाँ पे अनहोनी घटना ना हो जाए, कोई किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना ब्रेक हो जाए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका सहयोग करें, सिर्फ निंदा ना करें। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में देखते हो कि इतना ग्राम गांजा के साथ इतने लोगों को पकड़ा गया, इतने किलो मैथ के साथ एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, यहाँ से पाया गया, वहाँ से पाया गया, इतने लाखों की चोरी का मामला को सुलझाया, जिनकी भी ज्वेलरी थी उनको लौटाया गया, जिनका भी कैश था उनको बाकायदा पूरी इज्जत के साथ बुला के उनको दिया गया। कुछ मामले होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनको सॉल्व होने में समय लगता है। जैसे ये शफीक का ही मामला, महीनों लग गए सॉल्व, लेकिन हुआ ज़रूर। पंजाब तक जाकर अंडमान पुलिस उसे धर दबोच कर लेकर आई हमारे लिए, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग चैन सुकून से रह सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ निंदा करने से हमारी ही जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये बहुत डीमोरलाइज होते हैं। आम जनता के लिए दिन रात इतना मेहनत करते हैं, वही आम जनता अगर इनको ज़रा सी देरी पे इस तरीके से निंदा करेगी तो फिर वो कैसे काम करेंगे। हमें भी बढ़ चढ़ कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी मिलती है, गलत गतिविधियां हमारे समाज में चल रही है तो हमें तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को बताना चाहिए। इनके सहयोग से हमें उनको पकड़वाना चाहिए ताकि समाज में हर किस्म की जो बुराई है इसको हम रोक सकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।